हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं फास्ट ट्रैक टू कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्लास 9th का चैप्टर 8, जिसका नेम है साइबर सेफ्टी। और आज की वीडियो में हम 3 टॉपिक्स पर बात करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा, हम जानेंगे व्हाट इज सिक्योर वेबसाइट, सिक्योर वेबसाइट क्या है। एंड सेकंड टॉपिक में हम जानेंगे हाउ टू नो इफ अ वेबसाइट इज सेफ और नॉट, कैसे जाने कि यदि कोई वेबसाइट हम ओपन करते हैं तो वो सेफ है या नहीं। एंड थर्ड टॉपिक में हम जानेंगे सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर यूजिंग सोशल नेटवर्किंग साइट्स। जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उनका यूज करने के लिए हमें कौन कौन सी सुरक्षित सावधानियां अपनानी होंगी, कौन सी प्रिकॉशंस होंगी, उनके बारे में हम जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन। सो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की ओर। व्हाट इज अ सिक्योर वेबसाइट? एक सिक्योर वेबसाइट क्या होती है? A secure website is one that uses an extra layer of security known as the SSL, secure socket layer, to keep your sensitive information safe. एक सिक्योर वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट होती है जो आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जो बहुत ही सेंसिटिव होती है आपकी इंफॉर्मेशन, सूचनाएं जो होती हैं आपके पास, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए एक सिक्योरिटी की एक्स्ट्रा लेयर यूज करती है, जिसे एसएसएल के रूप में जाना जाता है, सिक्योर सॉकेट लेयर के रूप में जाना जाता है। बिफोर एंटरिंग एनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन सच एज पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड डिटेल ऑन अ वेबसाइट, एक वेबसाइट पर अपनी किसी भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन जैसे कि पासवर्ड या फिर क्रेडिट कार्ड डिटेल को एंटर करने से पहले यू मस्ट इंश्योर दैट द वेबसाइट इज सिक्योर इन 2 ways। तो आपको ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वेबसाइट सुरक्षित है या नहीं है, और इसके 2 तरीके हैं, जिसमें फर्स्ट वे आ जाता है, देयर शुड बी अ पैडलॉक सिंबल इन द ब्राउजर विंडोज एड्रेस बार। ब्राउजर विंडो के एड्रेस बार में एक पैडलॉक सिंबल होना चाहिए। पैडलॉक सिंबल क्या होता है स्टूडेंट्स? दिस इज द पैडलॉक सिंबल। इस पैडलॉक सिंबल के साथ ही आपको ब्राउज करना चाहिए किसी भी वेबसाइट में that appears with the URL of the website you are attempting to log into। और ये कब अपेयर होता है? ये वेबसाइट के URL के साथ अपेयर होता है जब आप किसी वेबसाइट को खोलने का प्रयास कर रहे हैं, दैट मीन्स उसे लॉगिन करने का प्रयास कर रहे हैं। सेकंड है, द वेब एड्रेस शुड बिगिन विद https:// जो वेब एड्रेस है वो https:// से शुरू होना चाहिए। द लेटर एस इन https स्टैंड्स फॉर सिक्योर। https में जो लेटर एस है, ये लास्ट में जो लेटर है, इसका जो मीन्स है वो है सिक्योर। ये स्टैंड करता है सिक्योर के लिए, सुरक्षा के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, इस इमेज के माध्यम से यहाँ पर ब्राउज़र विंडो के एड्रेस बार में दिखाया गया है कि यहाँ पर पैडलॉक सिंबल है और साथ में सिक्योर लिखा हुआ है और साथ में https:// भी आ रहा है। सो इससे पता चलता है कि ये वेबसाइट सिक्योर है और इस पर हम विजिट कर सकते हैं। और आगे बताया भी गया है, द अबव थिंग्स इंडिकेट दैट द वेबसाइट ओनर हैव अ डिजिटल सर्टिफिकेट इशूड बाय अ ट्रस्टेड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। ऊपर की ये सारी चीज़ें जो इमेज में दिखाई गई हैं इंडिकेट करती हैं कि जो वेबसाइट का ओनर है उनके पास एक विश्वसनीय सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इशू किया गया एक डिजिटल सर्टिफिकेट है, such as VeriSign, that indicates that the information transmitted online from the website has been encrypted and protected from being intercepted and stolen by third parties। और ये सभी जो साइन हैं, इस तरह के जो साइन होते हैं, वे इंडिकेट करते हैं कि वेबसाइट से जो इंफॉर्मेशन ऑनलाइन ट्रांसमिट की गई है वह पूरी तरह से गोपनीय है, एन्क्रिप्टेड है और थर्ड पार्टी के द्वारा चुराई ना जा सके, इसके लिए इसे उससे बचाने के लिए, कि चुराया ना जा सके, इससे बचाने के लिए इसको प्रोटेक्ट किया गया है। सो ये सारे जो साइन होते हैं इससे ये पता चल जाता है। दैट मीन्स कि जैसे पैडलॉक सिंबल है और साथ में एचटीटीपीएस का साइन आ रहा है, तो इससे पता चलता है कि ये जो जितना भी डाटा हम ऑनलाइन ट्रांसमिट किया जा रहा है वो सारा गोपनीय है, किसी को पता नहीं चल सकता है, सुरक्षित है और थर्ड पार्टी के द्वारा चुराया भी नहीं जा सकता, उसे चुराने से रोका जा सकता है। इन अदर वर्ड्स, द कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड द साइट ओनर इज सिक्योर। दूसरे शब्दों में कहें, बहुत ही सिंपल वर्ड में कहें, तो जो एक आपके और साइट के ओनर के बीच में, जो साइट आपने खोली है, वेबसाइट खोली है, उसके ओनर के बीच में जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित है। नाउ अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू नो इफ अ वेबसाइट इज सेफ और नॉट। अब कैसे जाने कि एक वेबसाइट जिस पर आप विजिट कर रहे हैं वो सेफ भी है या नहीं। सो टू नो बिफोर हार्ड वेदर अ साइट दैट यू आर अबाउट टू विजिट इज सेफ और नॉट, फॉलो दीज स्टेप्स। ये जानने के लिए कि जिस वेबसाइट पर हम विजिट करने वाले हैं वो सेफ है या नहीं, उसके लिए निम्नलिखित स्टेप हमें फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट स्टेप है, इन द एड्रेस बार ऑफ योर ब्राउजर टाइप http://safeweb.norton.com। आपको अपने ब्राउज़र के एड्रेस बार में सबसे पहले इस वेबसाइट को टाइप करना होता है, safeweb.norton.com। द नॉर्टन सेफ वेब पेज ओपन्स, और जैसे ही आप इसे टाइप करके एंटर करते हैं
तो आपका नॉट एन सेफ वेब पेज ओपन हो जाता है। एंड सेकेंड स्टेप क्या है, इन द सर्च बॉक्स एंटर द यूआरएल ऑफ द वेबसाइट दैट यू वांट टू चेक, प्रेस एंटर। और अब यहाँ पर जैसे ही नॉट एन सेफ वेब पेज ओपन होगा तो उसका सर्च बॉक्स आ जाएगा। उस सर्च बॉक्स में आपको उस वेबसाइट का यूआरएल टाइप करना होगा जिसको आप चेक करना चाहते हैं कि वो सेफ है या नहीं है। और उसे टाइप करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना होता है। Norton Safe Web will analyze the listed websites for safety and security problem. Norton Safe Web क्या करेगा, जैसे ही आप उसमें यूआरएल डालेंगे उस वेबसाइट का जिसे आप चेक करना चाहते हैं, तो वो सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रॉब्लम के लिए उस लिस्टेड वेबसाइट को एनालाइज करेगा। द रिजल्ट विल गिव यू एन एश्योरेंस ऑफ दैट स्पेसिफिक वेबसाइट इज सेफ और टू ब्राउज और नॉट। ये आपको एक रिजल्ट देगा और आपको ये विश्वास दिलाएगा कि स्पेसिफिक वेबसाइट, जो विशेष वेबसाइट है, वो ब्राउज करने के लिए सुरक्षित भी है या नहीं। आगे यहाँ पे इमेजेस के द्वारा भी बताया गया है कि सबसे पहले हमें एंटर द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट, वेबसाइट का एड्रेस डालना होता है और यहाँ सर्च बॉक्स आ जाता है, इसमें हमें उस वेबसाइट का एड्रेस एंटर कराना होता है। देन सिक्योरिटी रिपोर्ट ऑफ द वेबसाइट, वो वेबसाइट की सिक्योरिटी रिपोर्ट आपको दे देता है। नाउ लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर यूजिंग सोशल नेटवर्किंग साइट्स। सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज करने के लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या हैं? Remember that safe social networking is the key to gaining easy access to the huge possibilities of a network world. याद रखें, सुरक्षित सोशल नेटवर्किंग नेटवर्क की दुनिया की बड़ी से बड़ी पॉसिबिलिटीज जो होती हैं, बड़ी से बड़ी जो संभावनाएं हैं, उन्हें आसानी से एक्सेस प्राप्त करने की है। यदि आपकी सोशल नेटवर्किंग सुरक्षित है तो आप बड़ी से बड़ी जो संभावनाएं हैं उन्हें आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। Some precautions must therefore be taken before you start using social networking site. इसमें सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज करने से पहले आपको कुछ प्रिकॉशंस अपनानी चाहिए। फर्स्ट प्रिकॉशन आ जाती है यूज ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनेगा? अ कॉम्बिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर केस लेटर, सिंबल एंड नंबर्स। अपर और लोअर केस लेटर का कॉम्बिनेशन और साथ में सिंबल्स और नंबर्स भी उसमें कॉम्बिनेशन में आने चाहिए, तो तब आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाता है। सो इसमें आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करना है। सेकंड जो हमारी प्रिकॉशन है वो है योर पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज योर फुल नेम, एड्रेस, फोन नंबर एंड द रूटीन यू हैव सेट इन योर डे टू डे लाइफ शुड नॉट बी पोस्टेड ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट। आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आपका पूरा नाम, आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर और आपका रूटीन जो आपका डे टू डे लाइफ में आप सेट करते हैं, उसे आपको कभी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे पोस्ट नहीं करना चाहिए। इससे सभी को पता चल जाता है और आपके एड्रेस, फ़ोन नंबर सभी के पास चले जाते हैं। सो इस तरह की इन्फॉर्मेशन कभी भी आप पोस्ट ना करें। नेक्स्ट सेफ्टी प्रिकॉशन है व्हाइल लिमिटिंग द इन्फॉर्मेशन यू पोस्ट ऑन सोशल नेटवर्क। आपके जो सोशल नेटवर्क पर पोस्ट की जाने वाली इन्फॉर्मेशन है, उनको लिमिट करते हुए, उनको सीमित करते हुए, यू शुड चेक द प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ द सोशल नेटवर्किंग साइट। आपको सोशल नेटवर्किंग साइट की प्राइवेसी पॉलिसी को भी चेक कर लेना चाहिए। यूज ओनली दो साइट्स दैट हैव वेरी स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी सेटिंग, और केवल उन्हीं साइट्स का यूज करना चाहिए जिनकी प्राइवेसी सेटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। यूज दोज सेटिंग्स और उन सेटिंग्स का यूज करें। एंड मेक श्योर, सुनिश्चित कर लें दैट ओनली योर फ्रेंड्स, द पीपल दैट यू नो पर्सनली कैन गेट टू व्हाट यू पोस्ट। जो आप पोस्ट कर रहे हैं सोशल नेटवर्क साइट पर, वो केवल आपके फ्रेंड्स पढ़ सकते हैं उसे, या फिर पर्सनली लोग जिन्हें आप पर्सनली जानते हैं, जो आपको पर्सनली जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, केवल वो ही आपकी पोस्ट को पढ़ सकते हो। ऐसा भी सुनिश्चित आपको कर लेना है। देन नेक्स्ट सेफ्टी प्रिकॉशन है व्हेन यू मेक अ न्यू फ्रेंड। जब आप एक नया फ्रेंड बनाएं, बी वेरी केयरफुल, बहुत केयरफुल रहें। कहाँ पर फ्रेंड बनाएं? इन सोशल नेटवर्क साइट्स पर। सो जब भी आप यहाँ पर एक फ्रेंड बनाएं तो बहुत ही सावधान रहें। दिस फ्रेंड मे बी एन इनोसेंट पर्सन। यह फ्रेंड जो है ये बहुत ही भोला व्यक्ति हो सकता है, हु इज़ वेरी ऑनेस्ट, जो बहुत ईमानदार है। बट इट कुड ऑल्सो बी अ हैकर, लेकिन ये एक हैकर भी हो सकता है। लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू स्टील योर आइडेंटिटी टू गिव योर कंप्यूटर अ वायरस, जो कि आपके कंप्यूटर को एक वायरस देकर आपकी आइडेंटिटी को चुराने के लिए, जो आपकी पहचान है उसको चुराने के लिए एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहा होगा। सो आपको ध्यान रखना है कि ये जो भी फ्रेंड आप बनाते हैं उसके प्रति सावधान रहें, क्योंकि वो भोला भी हो सकता है, ईमानदार भी हो सकता है, बट वो हैकर भी हो सकता है, जो कि अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है कि कब आपके कंप्यूटर में वायरस डालकर वो आपकी आइडेंटिटी को चुरा ले। नेक्स्ट सेफ्टी प्रिकॉशन है
वन प्रिकॉशन दैट कैन बी टेकन टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग योर फोटो इज टू डिस्टॉर्ट योर फोटो अ बिट। एक प्रिकॉशन जो दूसरों से आपके फोटो का यूज करने से बचाने के लिए लिया जा सकता है, वो सावधानी आपको अपनानी है। वो सावधानी क्या है? डिस्टॉर्ट योर फोटो अ बिट, हल्का सा अपने फोटो को विकृत कर देना, मीन्स जिससे कोई पहचान ना पाए। यू कैन डू दिस बाय एडिंग अ लिटिल फज और स्मेयरिंग टू द फोटो। और ये आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप ऐसा कर सकते हैं अपने फोटो में थोड़ा सा फज लगा के या फिर स्मेयरिंग लगा के उसे ऐड करके आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने फोटो को थोड़ा सा लिटिल बिट डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। यू डू नॉट वांट योर फोटो टू बी यूज बाय एनीवन दैट यू डू नॉट नो, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका फोटो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा यूज ना किया जाए जिसे आप नहीं जानते हैं। तो इसके लिए ये प्रिकॉशन सबसे बेस्ट प्रिकॉशन है कि आप अपने फोटो को थोड़ा डिस्टोर्ट कर दें। नाउ नेक्स्ट आ जाती है, यू शुड ऑलवेज हैव द परमिशन ऑफ योर फैमिली मेंबर एंड फ्रेंड्स बिफोर यू पोस्ट एनीथिंग अबाउट दैम। कुछ भी आप सोशल नेटवर्क साइट पर पोस्ट करना चाहते हैं या पोस्ट करने की आपकी मन है, तो उसको पोस्ट को करने से पहले आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको हमेशा अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड की परमिशन ले लेनी चाहिए। क्योंकि यदि आप किसी से सजेशन ले लेते हैं कि मुझे ये पोस्ट करनी चाहिए या नहीं, तो उससे आपको पता चल जाता है। अगर आप कुछ गलत करने वाले होंगे तो आपके फैमिली मेंबर्स या आपके फ्रेंड्स आपको बता देंगे। नेक्स्ट सेफ्टी प्रिकॉशन है, सिंस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वेरीफाई ए यूजर्स ट्रू आइडेंटिटी ऑन द नेट। चूंकि हम सभी जानते हैं कि नेट पर एक यूजर की ट्रू आइडेंटिटी को वेरीफाई करना बहुत ही डिफिकल्ट है। हम नहीं जान सकते कि जो यूजर, जो व्यक्ति हमसे कनेक्ट है, उसकी आइडेंटिटी ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें नहीं मालूम होता। सो इट इज़ बेस्ट टू कनेक्ट विद पीपल नोन टू यू। तो इससे अच्छा ये है कि हम उन लोगों से कनेक्ट हों जिन्हें हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यू कैन ग्रो योर सोशल सर्कल ग्रेजुअली बाय कनेक्टिंग टू फ्रेंड एंड कॉलीग्स एक्सेट्रा। आप अपने सोशल सर्कल को धीरे धीरे अपने फ्रेंड्स के जो फ्रेंड हैं या फिर आपके कॉलीग्स हैं इत्यादि से धीरे धीरे इसे बढ़ा सकते हैं, इसको ग्रो कर सकते हैं उनसे कनेक्ट होकर। डू नॉट ऐड अननोन पीपल टू योर कॉन्टैक्ट। अपने कॉन्टैक्ट में अननोन लोगों को न जोड़ें। दे कुड बी स्टॉकर, वे स्टॉकर्स भी हो सकते हैं। सो बेस्ट रहेगा कि केवल नॉन पर्सन से ही कनेक्ट हों और अपने फ्रेंड्स के फ्रेंड्स और अपने जितने भी कॉलीग्स हैं या फिर आपके जितने भी बहुत ही खास लोग हैं जो पर्सनली आपको जानते हैं, उन सब लोगों को आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।